फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। अब कहें ना आप कहें वो वैसे है, वो आतंकवादी है, वो फला है, वो सब और चीजें भी हैं, लेकिन मैंने तुलना ये नहीं करी कि बिल्कुल वैसे ही है। मैंने ये नहीं कहा कि ये भी अरबी बोलते हैं, वो भी अरबी बोलते हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उन जैसे हैं, सिमिलर लफ्ज है वो अंग्रेजी में, वो सेम लफ्ज नहीं है। सेम का मतलब होता है बिल्कुल वैसे, सिमिलर का मतलब होता है उन जैसे, उनसे मिलते जुलते, वो सिमिलर होता है, वो मैंने कहा है। वसुधैव कुटुंबकम। मैं उपेंद्र कश्यप फोर्थ व्यूज में आपका स्वागत करता हूं, जो वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है। आज हम देश के सबसे गर्म मुद्दे पर बात कर रहे हैं आपसे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी, हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएस जैसे आतंकवादी संगठनों से की। देश में बवाल है, राजनीति है, एक बड़ी आबादी है जो खुर्शीद के साथ खड़ी है या खुर्शीद की कही गई बात के साथ खड़ी है। प्रश्न यह है कि क्या खुर्शीद यह कहना चाहते हैं कि हिंदुत्व को मानने वालों को बोको हरम और आईएस जैसा संगठन गिरोह बनाना चाहिए जो उनके धर्म और मत के विरुद्ध है, उनकी हत्या कर देनी चाहिए, या वह यह कहने का भी प्रयास कर रहे हैं, वह यह चाहते हैं कि बोको हरम और आईएस हिंदुत्व की तरह, हिंदुत्व मानने वालों की तरह उदारवादी है। यह संगठन अपने मत और धर्म के विरोधियों को भी हिंदुत्व और सनातनियों जैसा आदर और बराबरी का दर्जा देता है। बात जब निकली है तो दूर तलक जाएगी। सलमान खुर्शीद और सलमान खुर्शीद के साथ या सलमान खुर्शीद के व्यक्त विचार के साथ खड़ी आबादी के सामने एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए। बिहार के औरंगाबाद जिला के दाऊद नगर में जीयर स्वामी का ज्ञान यज्ञ चल रहा है। जिस स्थान पर ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ के प्रवेश द्वार पर एक महिला और एक पुरुष कुछ पर्चा बांटते हुए मुझे दिखे। वो दोनों धर्म से हिंदू धर्म के हैं। स्वाभाविक है कि उनका नाता हिंदुत्व से है, सनातन से है, लेकिन जो वो पर्चा बांट रहे थे वो आयोजित ज्ञान यज्ञ में जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो धार्मिक मान्यता है, उससे एकदम विरुद्ध खड़ी थी। पर्चे का शीर्षक मोटे हर्फ में लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, और नीचे लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति, धर्म हमारा मानव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी पर्चा बांटने वाले ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को न्यारा नहीं बताया। और इस पर्चे में 13 पॉइंट दिए गए हैं। संत रामपाल का यह प्रचार पर्चा है। इस पर्चा में प्रश्न पूछा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है? शेरा वाली माता दुर्गा का पति कौन है? हमको जन्म देने और फिर मार देने में भगवान का क्या स्वार्थ है? हम देवी देवताओं की इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? जाहिर सी बात है कि ये प्रश्न अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन जिस जगह पर इन प्रश्नों से संबंधित पर्चा बांटा जा रहा है वह जगह उचित नहीं है। क्या किसी भी धर्म में इस तरह का काम किया जाना ग्राह्य, स्वीकार्य हो सकता है? जो सलमान खुर्शीद हैं और उनके साथ जो लोग खड़े हैं बोको हरम और आईएस बताने वाले हिंदुत्व को, क्या वे अपने धार्मिक स्थल पर, अपने धार्मिक आयोजनों में इस तरह का धर्म विरोधी पर्चा बांटते हुए बर्दाश्त करेंगे? शायद नहीं। यही हिंदुत्व है, यही सनातन परंपरा है। और आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि जिन लोगों ने भी उस महिला को पर्चा बांटते हुए देखा, आयोजक में जो शामिल थे, उन लोगों ने उस महिला का तीखा विरोध नहीं किया, प्रतिवाद नहीं किया। जिन लोगों ने भी वो महिला न सिर्फ प्रवेश द्वार पर बल्कि कई बार आयोजन स्थल के दरवाजे के अंदर गई और लोगों को पर्चा बांटी, आयोजकों ने उसे हटाया नहीं, उसको गाली नहीं दी, उसको मारा नहीं, उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उससे आग्रह पूर्वक शिकायत की कि यदि बांटना ही है
तो इस पर्चे को थोड़ी दूर जाकर आप बांटें। यानी आयोजकों ने भी पर्चा को लेकर कोई वितंडा खड़ा नहीं किया। किनका है? जगत गुरु रामपाल जी महाराज की। वो क्या करते हैं रामपाल महाराज जी? अभी क्या करते हैं तो अभी तो ये जेल में है। अच्छा, जेल में क्यों है? जेल में है कि ये आपको ये जो इनका है ना रामदेव बाबा का, हाँ, उन्हीं का जो है सही किताब को खंडित किए थे। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो रामफल जी किताब बेच रहे हैं, बेचवा रहे हैं, तो ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ ही है। हिंदू धर्म के खिलाफ आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप शास्त्र विरुद्ध पूजा कर रहे हैं। देखिए ना, थोड़ा सा शास्त्र अनुकूल पूजा कीजिए। अच्छा, यही कह रहे हैं कि भक्ति नहीं छोड़वा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भक्ति कैसे किया जाता है वो बता रहे हैं। तो जैसे इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए बताइए। ना क्या बता रहे हैं। आप बताइए ना, हम तो पढ़ेंगे तब ना। पढ़िएगा तब नहीं ना करेंगे। हाँ, तो आप बताइए ना। दोनों फिगर बनाए हुए हैं। हाँ, इसमें बताइए क्या है, बताइए। इसमें कह रहे हैं कि शास्त्र अनुकूल पूजा करने के लिए। अभी शास्त्र विरुद्ध हो रहा है, लोग ऐसा पूजा कर रहा है, जड़ को ऊपर कर दे रहा है और पत्ता में पानी डाल रहा है, तो हरा पेड़ नहीं रहेगा। जड़ को जैसे कि ऊपर कर दिए हैं, हाँ, और पानी पतई में दे रहे हैं। अच्छा, नहीं तो हम लोग तो पानी गमला में जड़ में ही पटाते हैं। वही ना कर रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि पूरा वही का लोग कर रहा है। हिंदू चाहे मोहम्मदम को कोई को मांस छूना नहीं है। अभी लोग खा रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। मांस मैंने खाना उचित नहीं है। उचित नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भगवान दास। कहाँ घर है? दाऊद नगर। अच्छा, तो ये मैंने रामफल जी के आप शिष्य हैं? हाँ, शिष्य हैं। जैसे यहाँ यज्ञ जो हो रहा था जीआर स्वामी जी महाराज का, उस यज्ञ में आप लोग इस किताब का प्रचार भी कर रहे थे। जो पर्चा आप छापे हुए हैं उसको बंटवा रहे थे। तो ये तो सनातन धर्म और हिंदुओं की खासियत है ना कि आप वहाँ विरोध में बांट भी रहे थे, लोग बर्दाश्त कर रहा था। विरोध में हम लोग नहीं बांट रहे थे। हाँ, हम लोग तो कह रहे हैं ना, विरोध भी इसको नहीं किया जा रहा है। तो क्या कर देवता रहे लोग को नहीं छोड़ाया जा रहा है कि देवता के छोड़ दे। कह रहे हैं कि कैसे पूजा करना है, वो बता रहे हैं। अच्छा, रामफल जी ये बता रहे हैं कि पूजा कैसे करना है। हाँ, कैसे करना है उसको समझिए आप। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भगवान दास। असली हिंदुत्व यही है और यही सनातन परंपरा है। ठीक इसी आयोजन में प्रवेश द्वार के बगल में शहनाई बज रही थी। चूंकि तुलसी विवाह का आयोजन था। पटना के सुल्तानगंज में 60 वर्ष से शहनाई वादन का काम कर रहा एक परिवार है, गुलाम जिलानी का। गुलाम जिलानी अब नहीं रहे। उनके पुत्र नायाब आलम ने भी शहनाई वादन का काम किया। अब उनका बेटा शाहनवाज यही काम कर रहा है। उनकी टीम है और पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में घूमकर वे शहनाई वादन का काम करते हैं। हिंदुओं के तमाम धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक आयोजनों में वे शहनाई वादन करते हैं। विवाह वगैरह में वो शामिल होते हैं और उन्हें कोई शिकायत कभी किसी हिंदू द्वारा दर्ज करती हुई नहीं दिखे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हिंदू ही बुलाते हैं, हिंदू ही उनके शहनाई का आनंद लेते हैं, हिंदू हर आयोजन में शामिल होते हैं, लेकिन कभी किसी हिंदू ने उनके मुस्लिम होने पर सवाल नहीं उठाया। क्या यह भी सलमान खुर्शीद अपने धार्मिक आयोजनों में कर सकते हैं? करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज हुसैन और मेरे दादा गुलाम जिलानी और पिताजी मोहम्मद नयाब आलम। तकरीबन हमने 60 वर्षों से इस प्रोग्राम का अंजाम दे रहा हूं और अधिकतर शादियों के मौके पर हर प्रोग्राम में जाता हूं और धार्मिक स्थलों पर भी जाता हूं और बिहार के कोने कोने में इस काम को अंजाम दे रहा हूं। साथ ही इंडिया में भी, इंडिया के हर स्टेट में प्रोग्राम दे रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान में इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा और सौहार्द, हर त्यौहार, हर धर्म स्थल पर हम लोग जाते हैं और प्रोग्राम करते हैं। किसी तरह की कोई संवेदना नहीं, कोई संक्षिप्त नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हमें याद है कि फ्रांस के पेरिस में 7 जनवरी 2015 को क्या हुआ था। शार्ली एब्डो एक व्यंग्य पत्रिका है और उसके 12 पत्रकारों को मार दिया गया था। क्यों मार दिया गया था पूरा वर्ल्ड जानता है,
यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। तो जो स्वीकार्य नहीं कर सकते किसी को, जो सहजीवन को स्वीकार नहीं कर सकते, साथ चलने की परंपरा का स्वीकार नहीं कर सकते, अपने धर्म में तर्क को भी स्वीकार नहीं कर सकते, विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जानलेवा हमला करते हैं, वैसे लोग हिंदुत्व और सनातन की तुलना बोको हरम और आईएस से करते हैं। क्या यह उचित है? शायद ऐसी ही वजहों से आज हिंदुत्व का रूप बदल रहा है। सबके अपने अपने हिंदुत्व हो रहे हैं, तो उसमें भी एक स्वार्थ है कि हमें इस तरह का हिंदुत्व पसंद है, हमें इस तरह का हिंदुत्व पसंद है। दरअसल बोको हरम और आईएस जैसे आतंकवादी संगठन जिस धार्मिक आधार पर पूरे विश्व में हत्याओं का सिलसिला शुरू कर रखे हैं और हत्या करते हैं, वैसा ही हिंदुत्व को बना देने की भी कहीं साजिश तो नहीं चल रही है? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व को बोको हरम और आईएस जैसा बना देने का प्रयास कर रहे हैं? दोनों ही बातें गलत है। फोर्थ व्यूज का यह स्पष्ट मानना है कि यदि बोको हरम और आईएस जो कर रहे हैं वैसा हिंदुत्व न करे और वैसा ही हिंदुत्व को बनाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं वह भी गलत है। बोको हरम और आईएस को हिंदुत्व की तरह उदारवादी और सहिष्णु होने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुत्व के भी उस तरह बनने की कल्पना शायद नहीं की जा सकती, क्योंकि हिंदुत्व व्यक्ति की जीन में है। वह चाहे लाख घटनाओं को अंजाम दे दे क्षणिक प्रतिक्रिया स्वरूप, लेकिन वो बोको हरम और आईएस जैसा कट्टर नहीं हो सकता। जान लेने का उसका तरीका, किसी को तड़पा कर मारने का तरीका, मेरा मत मानो तो तुम्हें मार देंगे, यह विचारधारा तो कम से कम अभी तक हिंदुत्व में नहीं दिखती है। कहीं कहीं क्षणिक घटनाएं होती हैं जिसे लोग उदाहरण देकर हिंदुत्व को ही आप बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तो शायद यह गलत है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर, लाइक, कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के मुद्दों पर हमारी प्रस्तुति सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे। जय हिंद। वसुधैव कुटुंबकम का नारा सिर्फ हिंदुत्व ही बुलंद करता है, सनातनी ही लगाते हैं, बाकी कोई नहीं लगाता। हम तो हर आयोजन में कहते हैं विश्व का कल्याण हो। शायद यही हमारी असली ताकत है, यही हिंदुत्व और सनातनियों की पहचान है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।